नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए मेरा दो शब्द। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना ये नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो आइएगा दोस्तों, आज हम लोग लाभ और हानि पर आधारित अगला टाइप का प्रश्न है कम या अधिक मूल्य पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिएगा, प्रश्न आपको दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 90 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, पहले आप इसको मेथड 1 से देखिएगा, लगभग बेसिक से ही। देखिए, यहाँ पर पहले हम मान लेंगे कि 100 रुपए की वह वस्तु है। एक मान के भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, लेकिन काफी लंबा होगा। हमको जो है आसान और किस फार्मूले से जल्दी आ जाए, इससे मतलब है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्रय मूल्य मान लीजिएगा 100, उसके बाद से वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है। तो जब बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य प्रथम वाला कितना हो जाएगा, यानी कि 115। इसको प्रतिशत है 100, आप प्रतिशत पर मान लीजिएगा, यानी कि क्रय मूल्य 100% पे और 15% लाभ ले रहा है तो 115% का। करें कि यदि वो उसे 90 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी जब 25% लाभ लेकर के बेचेगा तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 25% लाभ लेगा तो 125%। अब बताइए, पहली बार 15% लाभ ले रहा था और दूसरी बार कह रहा है कि जब 90 रुपया उससे बढ़ा करके बेचेगा तो उसको कितना 25% का लाभ होगा। इसका मतलब है कि पहले वाले लाभ से बाद वाला लाभ जो है जितना अधिक है, तो वह रुपया में कितना रुपया अधिक होने की वजह से 90 रुपया बढ़ाकर बेचने की वजह से 15 के बदले वो उसका जो लाभ का प्रतिशत है वो बढ़ जा रहा है। इसका मतलब इन्हीं के दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कितने का, यानी कि 125 में से 15 घटाएंगे, यानी हमारे पास मिलेगा 10%। और यही 10% किसके बराबर है, 90 रुपया के बराबर है। यानी 10% बराबर 90 के, तो 100% यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यह कितना, सीधे सीधे आप 100 का यहाँ पर ऐसे गुणा कर लीजिएगा, यह हो जाएगा 100 और गुणा 90 और बटे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, यानी हो जाएगा 900 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 900 रुपया। दूसरा इसका एक और तरीका है जो कि ट्रिक से, इससे आप और भी थोड़ा सा चीजें, यही चीज आपको समझना है। यहाँ पर देखिएगा, ट्रिक क्या ट्रिक है, तो इसमें जो है 3 तरीके का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों ही लाभ का प्रतिशत दिया गया है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में लाभ और हानि अलग अलग भी दिया गया हो, उसके बाद दोनों में हानियां हो सकती हैं, यानी पहली बार भी हानि पर बेच रहा है और दूसरी बार भी हानि पर बेच रहा हो, तो अलग अलग ऐसे प्रतिशत भी पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको ठीक बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर दोनों ही लाभ का प्रतिशत दिया गया होगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा लाभ 1, उसके बाद माइनस लाभ 2, यानी कि दोनों ही लाभों का यहाँ पर अंतर निकाल लीजिएगा। जब 2 लाभ होंगे, समान लाभ होगा तो अंतर ले लीजिएगा, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन, अगर दोनों हानियां दी गई हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हानि 1 और माइनस हानि 2, हानि 2। दोनों कंडीशन में दोनों का अंतर ले लीजिएगा। और अगर तीसरा कंडीशन, एक लाभ हो एक हानि हो, तो वहां पर जोड़ दीजिएगा, यानी कि एक लाभ हो और एक हानि हो, तो हानि का जो भी दिया हुआ प्रतिशत रहेगा उस हानि का प्रतिशत लिखिएगा, और जो एक लाभ दिया रहेगा उस लाभ का प्रतिशत लिखिएगा। यानी दोनों का लाभ और हानि जब दोनों अलग अलग होगा तो उसका योग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों लाभ है, इसका मतलब लाभ का अंतर लेंगे, यहाँ 25 में से 15% डायरेक्ट घटाइएगा, तो इस टिक से हो जाएगा 10%। और यही रुपया में कितने रुपया बढ़ाने के बराबर है, तो 90 रुपया के बराबर है। तो 100% बराबर कितना, ये हो जाएगा 900।
देखिएगा उसी पर आधारित ही आपका दूसरा प्रश्न है। एक दुकानदार अपना सामान 20% की हानि पर बेचता है। पहले बार वाले में लाभ था और यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको हानि पर दिया गया है कि 20% की हानि पर बेचता है। यदि वो उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा होता तो उसे 75 रुपये अधिक मिलता, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब बताइए, पहले 20% की हानि, उसको ज्यादा हानि हो रही थी, लेकिन अब इस हानि को कम कर रहा है, यानी कि 5% हानि पर, यानी कि 5% का हानि प्राप्त करने के लिए कितना उसको अधिक रुपया बेचना होगा, यानी 75 रुपये अधिक, यानी बढ़ाकर बेचेगा। तो जो पहले 20% की हानि होती थी, अब क्या, अब हानि थोड़ा कम हो जाएगी, यानी कि 5% ही हानि होगी। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहला मेथड बताया था, यानी क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100% का था, उससे 20% की पहला हानि आपको 20% का दिया गया है ना, यानी 20% के जब हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 80 में बेचेगा। अब बताइए, यही आपको दिया गया है कि अब क्या है, कर कि 5% की हानि, यानी 5% की अगर वो हानि में बेचता तो कितना में बेचता, इसका मतलब 100 में 5% कम, यानी 95 में बेचता। अब बताइए, पहले बेचता था कितना, यानी कि अगर 20% की हानि होती थी तो उससे जो हुई हानि थी, अब हानि को कम करने के लिए कितना बढ़ा रहा है, 75 रुपया अधिक में। देखिए, कम या अधिक दोनों ही कंडीशन में हम अंतर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि यहाँ पर दो व्यक्ति हो, एक के पास मान लीजिए 5 अंगुलियां का मतलब 5 रुपया हो, और यहाँ पर 5 अंगुलियां और एक मार्कर को भी हम ऐड कर ले, यानी कि 6 रुपया। तो या तो कहें कि इससे इसके पास 1 रुपया कम है, या कहें कि इसके पास इससे 1 रुपया अधिक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जब यानी कि 6 में से 5 घटाएंगे तो अंतर 1 का आएगा, एक अधिक है। तो हमेशा चाहे कम या अधिक पूछा जाए, दोनों ही कंडीशन में हमको अंतर निकालना होगा। वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर दोनों ही हानि दी गई है, तो आप इसका मतलब यहाँ पर अंतर ले लीजिएगा, यानी पहले जो 20% की हानि थी उससे और जो 5% का, यानी बीच का अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी 15% का अंतर है, और यही किसके बराबर है, 75 रुपया में, 75 रुपया के बराबर है। तो अब यहाँ से आप निकालेंगे 15% बराबर 75, तो 100% बराबर कितना, क्योंकि 15 से 5 बार में 75, तो 100% बराबर हो जाएगा 500 के। तो देखिए, आपको 2 से तीसरा स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है। और उस वाले ट्रिक से भी जो मैंने बताया था, तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अगर दोनों लाभ दिया गया हो तब भी अंतर लीजिएगा, दोनों हानि दी गई हो तब भी अंतर लीजिएगा, और एक लाभ और एक हानि दी गई हो तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों हानि दी गई है, इसका मतलब अंतर ले लेंगे कितना, तो 20% और -5% का अंतर, ये किसके बराबर है, 75 रुपया के बराबर है। यहाँ पर दोनों का अंतर कितने का होगा, यानी कि 15% के बराबर, तो 15% बराबर 75 के, तो 100% बराबर किसके, यहाँ पे 15 से 5 बार में 75 होगा, और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, यानी 100% क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, उस वस्तु का 500 रुपया। देखिएगा, ये तीसरा प्रश्न है। पहले वाले प्रश्न में हम लोग दोनों लाभ दिया था, दूसरे वाले प्रश्न में दोनों हानियां दी गई थी, और तीसरा वाला प्रश्न है एक आपको हानि दी गई है और यहाँ पर 5% का लाभ, एक हानि और एक लाभ दिया गया। आइए प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 200 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए देखिएगा, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन के तरह से ही क्रय मूल्य आप 100% यानी 100 मान लीजिएगा। यदि उस वस्तु को 200 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का, देखिए पहली बार उस वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 20% की, यानी पहली बार, यानी SP1 का मतलब सेलिंग प्राइस प्रथम है, कितना, 20% की हानि हो रही है, यानी कि 80 में बेच रहा है। अब बताइए, अब कह रहे हैं कि 200 रुपया रेट बढ़ा दिया जाए, जितना में बेच रहा था 20% हानि हो रही थी, उससे 200 रुपया बढ़ा कर बेचेंगे तो 5% लाभ होगा, यानी 5% लाभ प्राप्त करने के लिए SP2 यानी दूसरा क्या करना होगा भाई, 100 से 5% लाभ कितना होगा, जब 105 में बेचेंगे तो इसे 5% का लाभ होगा। अब बताइए, पहले या 80 से और या 105, यानी कि दूसरे वाले में, पहले वाले में हानि हो रही है, दूसरे वाले में आपका लाभ हो रहा है। तो अब बताइए, यही जो लाभ हानि का अंतर है
क्या हो रहा है, 200 रुपया अधिक बढ़ाने पर आपको जो पहले 20% की हानि हो रही थी, अगर 200 रुपये उसे बढ़ा दिया जा रहा है तो हमें क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो जा रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 200 रुपये के बराबर। यानी ऐसे समझ लीजिए कि 105% से 80% का जो बीच का अंतर है वो रुपया में किसके बराबर है, 200 रुपया के बराबर है। यानी अंतर कितने का आया, हटा लीजिए, यानी 25% होगा, और 25% बराबर 200 के, तो 100% बराबर कितना, देखिए यहीं से कर लीजिएगा, 25 से आपका 100%, 25 चौका 100 होता है, 4 बना, तो इसका आप गुणा कर लीजिए, 4 बार गुणा करेंगे तो 4 दूना 800 हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपया। और जो मैंने आपको तीसरा ट्रिक बताया था उससे भी आप लगाएंगे, तो क्या था, अगर दोनों लाभ होगा तो अंतर लीजिएगा, दूसरा मैंने क्या बताया था, दोनों हानियां होगी तब भी अंतर लीजिएगा, और जब एक लाभ और एक हानि होगी तो योग कर दीजिएगा। यहाँ पर यही कंडीशन है, एक हानि दिया है और एक लाभ दिया है, तो योग कर दीजिए, यानी 20% और प्लस 5% बराबर योग करेंगे किसके बराबर, तो 200 रुपया के बराबर। और यही आपका हो जाएगा कितना, 25% बराबर 200 के, तो 1% बराबर, यहाँ से 25 बटे 200 होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा 800 रुपया। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 800 रुपया होगा। देखिएगा अगला टाइप का थोड़ा सा प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह, यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको जो है आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो काफी ये जो आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए इसको, इस तरह के प्रश्न आपको एनटीपीसी का जो एग्जाम है इसमें भी आपको पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अच्छा ये बताइए, इसका हमने क्रय मूल्य जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग लगाया वैसे ही आप क्रय मूल्य आपको मान लीजिएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद से पहली बार वो क्या 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो अच्छा ये बताइए 15% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में, 115 रुपया में बेचेगा। अब बताइए कह रहा है कि वो 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, जो 100 रुपये में खरीद रहा है उसकी अपेक्षा ये कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता। अब बताइए 10% कम में खरीदेगा तो सीपी से, यानी कि दूसरी वाली सीपी कितनी, यानी कि 90 रुपये हो जाएगा। भाई 100 का 10% कम क्या होगा, 90 होगा। अब देखिए और 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ, यानी कि दूसरा वाला 20%, इस पर कह रहा है कि वो 20% का लाभ लेगा। तो देखिएगा 20% का लाभ लेने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, 20% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 90 पर 20% लाभ लेने के लिए उसको देखिए कितना बेचना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 12 9 108। अच्छा ये बताइए कि यह इससे कम रेट में खरीदेगा और इस पर 20% का लाभ लेना होगा तो उसे 108 रुपया में बेचना होगा ना। और पहले वो बताइए कितना में बेचता था, 15% लाभ लेता था तो 115 रुपया में बेचता था। तो अब बताइए कि पहले का जो विक्रय मूल्य है और अब का जो विक्रय मूल्य है, इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है वही किसके बराबर हो रहा है, 70 रुपया के अधिक। यानी कि पहले से क्या है, मूल्य को कम कर रहा है और 70 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो जब रेट कम हो गया तो उसकी अपेक्षा उसको कितने का हो रहा है, पहले की अपेक्षा 20% का लाभ हो रहा है। पहले कितने का लाभ होता था, 15% का ही लाभ होता था। तो अब बताइए, यानी कि पहले के सीपी से जो बेचता था अब के सीपी में बेचने से कितने रुपए का अंतर पड़ रहा है, 70 रुपए का अंतर पड़ रहा है। इसका मतलब आप ये देखेंगे कि 115 माइनस 108 बराबर किसके, 70 रुपया के। यानी कि दोनों का अंतर कितने का है, देखिएगा यहाँ पर 7% बराबर 70 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 10, तो 100%, यानी कि 100% हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा यानी 1000, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 1000 होगा। उसके बाद से इसका दूसरा मेथड, अगर ये मेथड आपको समझ में न आया हो, कठिन लगा हो, तो दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये दवा आपकी जो है प्रयोग में नहीं आ रही हो, जैसे आपका जो है सूट नहीं कर रही हो, इस दवा को आप
हो सकता है कि यह दवा आप पे सूट करे। देखिएगा यहाँ पे 10% कम और दूसरा है कितने का 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का आप लाभ निकालने के लिए कि वास्तव में देखिए 10% यहाँ पर से देखिए टर्निंग पॉइंट यही है कि 10 पैसा कम मूल्य पर खरीदा होता और 70 रुपया अधिक में बेचा होता तो कितने परसेंट का लाभ 20% का लाभ। यानी वास्तव में यहाँ पे कम भी कर रहा है और 20% लाभ बढ़ा के ले रहा है। तो जो वास्तव में लाभ है यहीं से लाभ प्रतिशत निकालिएगा, क्या हो जाएगा 10% कम को लिख लीजिएगा माइनस में कितना 20% का लाभ, तो इसको लिख लीजिएगा प्लस में 20 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 गुणे 20/100। तो अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ दोनों का अंतर कितना होगा 10 माइनस 2, तो ये आपको कितना हो जाएगा 8%। तो अब ये वास्तव में इन दोनों के बीच का जो लाभ आया कितने का 8% का लाभ होगा और पहले का लाभ कितना है 15% का। तो इन दोनों के बीच का जो लाभ का अंतर है यानी लिख लीजिएगा क्या 15% माइनस 8%, यानी पहले वो 15% पे लाभ पर अब उसको कितना परसेंट लाभ चाहिए 20% लाभ चाहिए। तो इसके लिए कितना रुपया बढ़ा रहा है 70 रुपया। तो पहले वाले लाभ में से इस लाभ को घटाए आपको अंतर ले लीजिएगा, यही कितने रुपए के बराबर है तो 70 रुपए के, यानी कि 7% बराबर 70 रुपए के। तो 100% बराबर हो जाएगा 7 से 10 बाद में 70, तो 100% बराबर हो जाएगा 1000 रुपए के। हाँ देखिएगा दोस्तों, जब क्रय मूल्य आपका संयुक्त रूप से दिया गया हो, ठीक है, जैसे प्रश्न देखिएगा कि एक व्यक्ति ने 2160 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, यानी यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 2 वस्तुएं खरीदी यानी कि दोनों का मूल्य संयुक्त रूप से है, कितना है 2160 रुपया है। पहली वस्तु को 15% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 9% के हानि पर बेच दिया। इस व्यवसाय में उसे न तो लाभ हुआ न हानि। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं का यानी संयुक्त रूप से 2 वस्तुओं को खरीदा है कितना में 2160 रुपया में। तो इसका मतलब कि अब हम अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 2 तरीका से, पहले मेथड 1 चाहे बेसिक्स आप समझ सकें तो ऐसे लगा लीजिएगा, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक तरीका ये होगा कि अगर वस्तु को मान लिया जाए x तो दूसरी वाली क्या होगी भाई, तो दोनों का योग इतना है, इसमें से घटा देंगे तो बचा वाला दूसरे का मान निकल जाएगा। अब बताइए इस पर कितने परसेंट का लाभ ले रहा है, एक वस्तु पर 15% का लाभ, यानी पहली x है तो 15% का लाभ लेगा, यानी 115/100 कर देगा। यानी लाभ होगा तो 100 में उतना जोड़कर और हानि होगी तो 100 में उतना घटाकर। 15% का लाभ तो 100 में जोड़ दिया 15, 115/100। उसके बाद प्लस दूसरी वाली वस्तु पर, दूसरी वाली वस्तु का रेट क्या है 2160 माइनस x दूसरे का, इस पर उसको हानि हो रही है कितने की 9% की, तो हानि हो रही तो 100 में से घटा दीजिए। लाभ था तो 100 में जोड़ दिए 15, 115 हो गया। हानि है 9% की तो 100 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 91/100। अब दोनों वस्तु है कितने की 2160 रुपए की, कह कि न लाभ होता है न हानि। तो जब लाभ और हानि नहीं होता है इसका मतलब 2160 रुपए का खरीदा और 2160 रुपए को बेच दिया। भाई जितने रुपए में सामान को खरीदे उतने ही में बेच देंगे तो क्या कोई लाभ होगा, नहीं लाभ होगा। यानी 2160 रुपए का खरीदा था 2160 में बेच दिया, यानी कि इस पर जो लाभ मिला और इस पर जो हानि हुई दोनों मिला करके कितने रुपए मिला 2160 रुपया मिला ही। 2160 रुपये खरीदा था उतना ही मिला इसको। आगे देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 115x ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 ये, और यहाँ पर गुणा कर ले। देखिए 2160 में हम 91 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 196560 और नीचे डिवाइडेड बाई 100 है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस में, और यहाँ 91 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 91x और बटे 100 हो जाएगा और उधर बचेगा 2160। देखिए इसको आप काटेंगे 2 जीरो से तो 1 जीरो कटेगा, 1 अंक बाद 10 हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए। और देखिए 15x/100 में से 91x/100 घटा दीजिए, यहाँ घटाएंगे तो देखिए 15 और यहाँ से 5 में से 4
और यहाँ पर 11 में से 9 घटेगा 2, यानी 24x/100 ये बचेगा। और इसको उधर भेज देंगे तो उधर पहले से है 2160, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 1965.6। इसमें से घटाएंगे, इस दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ 10 में से 6 यानी कि 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 9 में से 5 4, और यहाँ पर आपका बचा 10 में से 6 बच जाएगा 4। हाँ तो देखिए यहाँ बचा 9 में से 5 निकला 4, यहाँ पर बचा 5 शेष लेंगे तो 15 में से 6 निकलेगा 9, और यहाँ पर बचा चूंकि एक शेष दे दिया है यहाँ 0 बचा, एक शेष लेगा तो 10 होगा, 10 में से 9 निकला 1, यानी 194.4 आया। तो अब बताइए यहाँ पर 24x और यहाँ 100 उधर जाएगा तो यहाँ पर भाग है वहां पर गुणा हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा कितना 19,440। तो अब देखिए इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो काट पीट लीजिए। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 से 6 बार में 24 होगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 से 4 चौका 16 होगा, 3 बचेगा यानी कि 34 हो जाएगा, और 4 से 8 बार में 4 बटे 32 होगा, 34 का 2 बचा, और 4 छक्का 24 हो जाएगा, यानी इतना आएगा। अब देखिए फिर इसको 6 से काटिए, 6 से 8 बार में 48 हुआ, 6 कम 6 10, यानी x की वैल्यू कितनी आई 810 रुपया। अब बताइए एक का मान आया 810 रुपया, तो 810 इसमें से घटा लेंगे तो इसका मान आ जाएगा कि नहीं, तो 2160 में से 810 घटा लीजिए, देखिए कितना बच रहा है 0 में से 0 0, और यहाँ 6 में से 1 निकला 50, और यहाँ पर कितना हो गया 11। अब 11 में से कितना 8 घटाएंगे 3, और यहाँ 1 यानी कि 1350 इसका हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि पहली वस्तु का रेट आया कितना 810 और दूसरी का 1300। अच्छा ये काफी जो है लंबा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इससे लगाने का प्रयास मत करिएगा, आपको मैं आसान तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए इसको लगाएंगे तो पूरा रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ देखिएगा आपको सूट करने वाली दवा मैं बता रहा हूँ, इस दवा का यूज करिएगा, काफी आपको सूट करेगा। देखिए यहाँ क्या करिएगा, पहले वस्तु पर लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ इरिगेशन से लगा लीजिएगा 15% का लाभ, दूसरे पर कितने की 9% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 9% की हानि। अब देखिए इस व्यवसाय में 9 तो लाभ होता है 9 हानि, तो इसका मतलब क्या रखिएगा 0 ले लीजिए, क्योंकि 9 लाभ हो रहा है 9 हानि, बीच का एवरेज। तो यहाँ से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 15 ही होगा, और यहाँ से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 9 होगा, तो 9 संबंध 15 आपको कट करके और छोटा हो रहा है, 3 से 3 बार में 9 होगा, और 3 से 5 बार में 15 होगा, यानी 3 संबंध 5 का रेशियो आया। अब 3 संबंध 5 के रेशियो में इसको बांट लीजिए, तो है कितना 2160 को 3 संबंध 5 के रेशियो में, यानी पहला वाला यहाँ फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड ले लीजिएगा। फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और दोनों को जोड़ करके भाग, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में 16, 5 बचेगा, 8 7 56 27 आ रहा है, 27 यहाँ 81 होता है, और एक 0 बढ़ेगा तो 810। तो पहली वाली की वैल्यू यानी पहला हो गया 810 रुपये का सामान, तो 2160 में से घटा दीजिए तो दूसरा आपको निकल जाएगा, तो दूसरा कितना 1350, या ऐसे घटा देखिए 27 है और एक 0 270 है, और 270 में 5 का गुणा कर लीजिए, 0 5 7 35 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा, 1350 आ जाएगा दूसरे की वैल्यू। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा इस वीडियो को। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ भी नॉलेज आपको मिला हो, तब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तथा अगर किसी भी प्रकार वीडियो में किसी प्रकार का आपका सुझाव है तो वो जो है बिल्कुल सादर आमंत्रित है, आप उसको जो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।